गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डियर सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको सामान्य विज्ञान जो अध्यापक हैं उस अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि या उन्नति के बारे में, उसके पक्षों के बारे में बताया था। जैसे विज्ञान शिक्षकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उनके कार्य करने की जो अमूर्त व्यवस्था है वो व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, और सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए जिसके कारण वो विज्ञान अध्यापक है वो अपने व्यवसाय में उन्नति कर सके। आज का इसी का जो संदर्भ में आज इसी का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है अपना सामान्य विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता। तो जो अतीत काल का जो समाज में स्वरूप था, जो बीच का जो अपना समय है अतीत काल, उसमें जो समाज का स्वरूप था वो सरल था। मनुष्य की जो अवधारणाएं हैं एवं व्यवसाय जो सीमित थी, वो जो व्यवसाय था वो भी सीमित था। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियों के अनुसार जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के व्यवसाय में बहुत ही अंतर आया है। इसलिए उसके अंतर आने के कारण शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा है। पहले जो गुरुकुल थे उसमें शिक्षण कार्य होता था, जिसमें अध्यापक को जो भगवान है उसके बाद में गुरु को माना जाता था, यानी उसका स्थान ईश्वर के बाद में गुरु का स्थान दूसरा माना जाता था। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षण व्यवसाय है उसको सिर्फ शिक्षकों ने एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इससे अध्यापक का महत्व न केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, अध्यापक का जो वर्तमान में जो महत्व है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, उसके साथ साथ उसको राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। उसका जो महत्व है उसका महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है, लेकिन उसको राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। जैसे कि शिक्षक के संदर्भ में कहा था कि शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं तो जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। और जो कोठारी थे उन्होंने भी कहा था शिक्षक के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी थी कि आज का जो देश का जो भविष्य पल रहा है वो उसकी कक्षाओं में पल रहा है, यानी शिक्षक के माध्यम से देश का भविष्य का निर्माण होगा। यानी किसी राष्ट्र की छवि अपने को देखनी है तो उस राष्ट्र के शिक्षक को देख लीजिए, तो स्वतः ही उस राष्ट्र की छवि की हमें उस शिक्षक के माध्यम से पहचान मिल जाएगी। यानी जिस देश के जैसे शिक्षक होंगे, शिक्षकों का व्यवहार होगा, वैसे ही राष्ट्र के जो बालक हैं या राष्ट्र के जो युवा हैं उनका व्यवहार होगा। यानी राष्ट्र की छवि देखनी है तो उसके शिक्षकों के द्वारा हम देख सकते हैं किसी की राष्ट्र के प्रति की उसकी, यदि शिक्षक चाहे तो एक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना भर सकता है। शिक्षक ही चाहे वैसा हो, शिक्षक उस कुमार की तरह होता है बालक के सामने, जो अंदर से तो उसको मतलब बालक को मुलायम दिखता है लेकिन बाहर से उसको ठोकता रहता है, ताकि उस बालक का निर्माण सुदृढ़ रूप से समुचित उसका विकास हो सके। शिक्षक की उस बालक को अपनी जो जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयों से या उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उस बालक को तैयार करता है। अतः शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में जो अध्यापक थे उस अध्यापक को ईश्वर के बाद उस अध्यापक का स्थान माना जाता था। प्राचीन काल में जो गुरुकुलम होते थे उस गुरुकुल में जब राजा महाराजाओं के राजकुमार पढ़ने जाते थे तो उनको अस्त्र शस्त्र वेद ज्ञान समस्त रूप से उनको शिक्षा दी जाती थी, ताकि जब वो बड़े होकर एक राजा बनने तो राजा के अंदर जो गुण होंगे वो गुण उनके अंदर विद्यमान होंगे। इस प्रकार गुरुकुल में जो शिक्षक था उसको ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया जाता था।
परंतु वर्तमान समय में, परंतु जो वर्तमान युग है उस वर्तमान समय में अध्यापकों के, जो शिक्षक हैं, उस अध्यापकों के सम्मान में बहुत ही कमी आई है, क्योंकि अध्यापक आज के अभाव में अध्यापक है वो सिर्फ व्यवसाय आचार नीति को लागू कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति लागू की गई। अध्यापकों के मान सम्मान में वृद्धि हेतु व्यावसायिक आचार नीति लागू की गई। इस आचार नीति के माध्यम से शिक्षक अपने व्यवसाय यानी जो शिक्षण कार्य है, जो आचार नीति बनाई, उस आचार नीति के कारण शिक्षक की जो व्यवसायिक है या शिक्षण कार्य है, उस शिक्षण कार्य को वो कुशलतापूर्वक संपन्न कर सके। इसके लिए उसको निम्नलिखित बातों का या निम्नलिखित बातों को अमल करना चाहिए। प्रथम है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राप्त हो। प्रथम है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले। व्यावसायिक प्रशिक्षण अध्यापक के लिए एक सामान्य विज्ञान का जो अध्यापक है उस अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसको पूर्ण किया हुआ हो, यानी वह पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुआ हो। प्रभावशाली शिक्षण के लिए केवल विषय का ज्ञाता होना ही अति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन उसको उसकी शिक्षण विधियों की प्रभावशाली के शिक्षण के लिए उसको ये नहीं कि उसको उसके विषय के बारे में संपूर्ण नॉलेज है, लेकिन क्लासरूम में एक अध्यापक के सामने 40-50 छात्र अध्ययन करते हैं। उस 40-50 छात्रों में कोई बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कोई मंद बुद्धि के होते हैं, तो कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब उनको पढ़ाने के लिए वो कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करेगा जिससे समस्त जो भी बालक पढ़ रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ सके, तो उसको उचित जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। पढ़ाने के साथ साथ उसको अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों का उसको जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखने की विधि, जो भी शिक्षण विधियां हैं वो शिक्षण विधियां उसको अपने व्यवसाय में समान रूप से अपनानी चाहिए, जिसके लिए यथोयोग्य प्रविधियों एवं कौशलों तथा प्रणालियों की परम आवश्यकता होती है। इसके लिए उसको कौशलों, प्रविधियों आदि की जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञाता। विषय का पूर्ण ज्ञाता। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञाता। अध्यापक को ये चाहिए कि उसको उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो। विषय की छोटी से छोटी विषय वस्तु से लेकर बड़े प्रकरण तक उसको समस्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब कक्षा में वो पढ़ाता है तब अध्यापक उस विषय के बारे में कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, लेकिन जब अध्यापक के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि से बालक के सामने नहीं मिलता है, बालक को नहीं मिलता है, तो बालक उस विषय से हटने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षक को अपने जो विषय हैं, जो शिक्षण विषय हैं, उस विषय के प्रति पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यदि वह अपने शिक्षण का पूर्ण ज्ञाता नहीं है तो वह अपने छात्रों को न तो ठीक प्रकार
सही तरीके से उसका उत्तर नहीं मिलता है, उसको संतुष्टि भरा उत्तर नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो उस विषय से हटने का प्रयास करता है और शिक्षक के सामने उसकी छवि भी खराब हो जाती है। तीसरा है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा। तीसरा है व्यवसाय के प्रति निष्ठा कि शिक्षक के जो व्यवसाय है उस व्यवसाय के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए।